हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, हम आपसे बात कर रहे हैं इस समय वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की अभी तक कि वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर्स का एडिशन कैसे कर सकते हैं, वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। हमने बच्चों आपको यह भी सिखा दिया कि वेक्टर्स का किस तरीके से रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, और ये सब हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वो सब चीज़ें नहीं आती तो आप पहले पीछे वाली सारी वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को समझने में। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, कि अगर दो वेक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। मतलब अभी तक हम लोगों ने समझा कि दो वेक्टर्स को कैसे हम ऐड कर सकते हैं, कैसे हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उनकी मैथमेटिकल वैल्यू कैसे पा सकते हैं, ये सारी बातें हो गई। आज है मल्टीप्लिकेशन। तो नॉर्मल बच्चों नंबर्स का तो मल्टीप्लिकेशन आपने देखा है कि भाई 3 into 4 करना है तो आंसर 12 आ जाता है। ये सब स्केलर मल्टीप्लिकेशंस हैं, ये स्केलर क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन हैं, तो ये तो फिक्स होते हैं। बट वेक्टर में कुछ रूल्स लगते हैं, और ये जरूरी नहीं कि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो 12 आए। ठीक है, अगर उसके साथ वेक्टर लगे हुए हैं तो उनके आंसर कुछ और भी हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर कैसे हो सकता है। तो किसी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से किया जाता है। वन इज द स्केलर प्रोडक्ट एंड अदर इज द वेक्टर प्रोडक्ट। तो बच्चों एक है स्केलर प्रोडक्ट और एक है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है। एक क्या है बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट, लिख देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और एक वेक्टर प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात आती है कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इनके नाम ऐसे क्यों पड़े। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर दो वेक्टर हैं A एंड B, दो वेक्टर हैं A और B, और इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाए तो हो जाता है वो स्केलर प्रोडक्ट। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए तो ये बन जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई एक स्केलर आता है इसमें। इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पर एक वेक्टर मिलता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पे भी चर्चा करेंगे। अभी हम समझते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट है इसको हम लोग बच्चों डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और जबकि जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसको हम लोग बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे पास बात ये आती है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है यानी कि डॉट प्रोडक्ट है, ये कैसे करते हैं। तो अगर दो वेक्टर A और B हैं और वो एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं, कितने एंगल पर हैं, थीटा एंगल पे हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कुछ ऐसे डिफाइंड होता है A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। यहाँ पे A क्या है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, और B क्या है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है बच्चों A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर n, एक यूनिट वेक्टर वहां पे आ जाता है n। ठीक है, अब डेफिनेशन को हम कैसे बता सकते हैं, जैसे हमसे कोई पूछते हैं कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, तो हम क्या बताएंगे। अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से हमको मिले जिसमें उन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच के एंगल के कोसाइन एंगल का मल्टीप्लिकेशन शामिल हो, इन सब का मल्टीप्लिकेशन शामिल हो,
जबकि ए क्रॉस बी कब बोल सकते हैं कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, उस तरीके से मिल सकता है कि यदि उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें विद साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो जो n होता है इसकी डायरेक्शन जो होती है बच्चों ए के भी परपेंडिकुलर होती है और बी के भी परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो a क्रॉस b आता है, a क्रॉस b की डायरेक्शन a और b दोनों से परपेंडिकुलर होती है। तो a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होती है, a से भी परपेंडिकुलर और b से भी परपेंडिकुलर होती है। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हो गया ए बी कॉस थीटा। देखो यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है ना, तो ये एक स्केलर है। अब वो क्या है बच्चों, एक वेक्टर है। तो बच्चों जब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ लिए, तो अब हमको ये समझना चाहिए कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल्स में अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो पहला एग्जाम्पल इसका होता है F डॉट एस इज इक्वल टू डब्लू, बड़ा है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। फोर्स क्या है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, बट वर्क क्या है, स्केलर। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया, स्केलर आ गया। तो ये क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल आ गया। ऐसे ही आप ये समझ सकते हैं कि फोर्स डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। फोर्स डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। अब बच्चों फोर्स क्या है, वेक्टर, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, और पावर क्या है, स्केलर। तो ये भी एक एग्जाम्पल आ गया किसका, डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। इसी तरीके से तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट के भी आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। यहां पर टाउ क्या है, वेक्टर, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द फोर्स विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन एक्सिस, और एफ क्या है, फोर्स, ये भी वेक्टर। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एक वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों v वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। यहाँ पर v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और r क्या है, रेडियस वेक्टर। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होता है, ये भी वेक्टर, ठीक है। देखो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, रेडियस वेक्टर वेक्टर, और जो वेलोसिटी मिली वो भी वेक्टर। तो ये सब क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हैं। स्केलर प्रोडक्ट के भी और बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा फाइव इक्वल टू होता है बी डॉट ए, बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर, और इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल संभव हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। अब बात आती है कि इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या क्या होती हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर a डॉट b किया गया है तो ये बराबर हो जाता है b डॉट a के। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आप a वेक्टर ऐसे मान लें, ठीक है, और आप यहाँ पे एक b वेक्टर मान लें, तो a डॉट b क्या आएगा, सोचिए, a डॉट b कितना आएगा, यह आएगा ए बी और इनके बीच का एंगल ये थीटा है, तो कॉस थीटा, ए से बी का हमने एंगल ले लिया। अब जब आप बच्चों b डॉट ए निकालेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये आएगा ए बी कॉस थीटा। अब एंगल किससे लेंगे, b से a का लेना पड़ेगा, मतलब उनको ऐसा एंगल लेना पड़ेगा। तो अगर इधर का थीटा पॉजिटिव था तो उल्टा लेने पे वो थीटा क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा। या इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं क्या, 360 माइनस थीटा। बात वही है भैया, बाहर से अगर सेम डायरेक्शन में चलना चाहते हैं
तो आप ये वाला एंगल कंसिडर कर लीजिए, तो ये तो आएगा 360 माइनस थीटा। तो ये वैल्यू बन जाती है बी डॉट ए की क्या, ए बी कॉस थीटा। क्यों, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा होता है, इसलिए ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसके साथ नोट कर लिया। ओके, जबकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होगा, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। पहले हम डॉट प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। सेकंड आता है बच्चों, ठीक है, कि अगर ए डॉट ए लिखा है तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर। क्यों, ए डॉट ए इक्वल टू क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड फिर ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो दो सेम वेक्टर के बीच का, भाई ए वेक्टर ये, दूसरा भी ए वेक्टर आपने बनाया या यहाँ बना लिया, तो दोनों पैरेलल ही तो रहेंगे। तो कुल मिला के दोनों वेक्टर्स के बीच का एक से ए का एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री, इसलिए वो 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, इसीलिए ये आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है कि अगर ए डॉट बी प्लस सी है तो ये बराबर हो जाता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी बच्चों ये आती है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज होता है। सिंपल सी बात है, अगर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, देखो, क्योंकि ए डॉट बी बराबर क्या आया, ए बी कॉस थीटा। अब बच्चों देखो, अगर हम बात करें ए और बी में, ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गए तो ए डॉट बी कितना आएगा, ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए पूरा टर्म 0 आ जाएगा। इसका मतलब ए डॉट बी की वैल्यू 0 आएगी अगर ए और बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, अब इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है बच्चों कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं। कौन से, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। आपको पता है ना कि आई और जे और के ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब जो आई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, जे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 है, और के यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 है, और ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई डॉट आई 1 क्यों हो गया, क्योंकि देखो, या जे डॉट जे किसी को भी चेक कर सकते हो हम, चलो आई डॉट आई को दिखाते हैं। तो आई डॉट आई अगर आएगा तो ये बराबर क्या आएगा बच्चों, आई का मैग्नीट्यूड फिर आई का मैग्नीट्यूड, यही तो होता है, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अभी मैंने बताया था किसी वेक्टर का उससे एंगल हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री होता है, तो ये क्या आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट्स 5, वी गेट आंसर 1। सेम लाइक आप जे डॉट जे और के डॉट के को भी अंडरस्टूड कर सकते हैं। इसी तरीके से 6 प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि आई डॉट जे इज इक्वल टू होता है जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई एंड इट इज 0। क्यों, क्योंकि बच्चों जब आई डॉट आई करोगे तो क्या आएगा, ए आई डॉट जे करोगे तो क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। 1 इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0, तो इसलिए 0। वैसे मैंने बताया था आपको कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री पे हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। तो आप वहाँ से भी समझ सकते थे। बच्चों ये 5 प्रॉपर्टी हैं जो आपको माइंड में अपने सेट रखनी है, और इन्हीं से सारी बातें हो जाएंगी। ठीक है, अब चलिए क्रॉस प्रोडक्ट में हम बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमने ये समझ लिया है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक इंटू बी, दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, इंटू साइन थीटा का प्रोडक्ट, और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए एंड बी।
तो सबसे पहले तो इसमें बात की जाती है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों डायरेक्शन निकालना बहुत सिंपल है। क्या, अगर ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, ठीक है, हमको ए क्रॉस बी करना है। क्या करना है? ए क्रॉस बी, ठीक है। थंब रूल से भी निकाल सकते हैं। एक वेक्टर में आप फिंगर को रखिए और थंब को ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है, और आप ए से बी की तरफ फिंगर्स को ग्रैब कर दीजिए, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो बताएगी ए क्रॉस बी को। ध्यान रखना एक्यूट एंगल में करना होता है, मतलब आप इधर ए से बी नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। आपको ए में रखना है फिंगर को और ए से बी की तरफ क्या कर देना? ग्रैब कर देना। तो ये क्या निकल आएगी? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो जाएगी। मतलब ए इधर बी इधर, तो ए क्रॉस बी इधर आएगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डायरेक्शन को फाइंड करना, ठीक है। अब जब डायरेक्शन फाइंड करना समझ गए हैं तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये भी इसकी क्या थी? ये प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कैसे निकालेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी कि ए क्रॉस बी की वैल्यू माइनस का बी क्रॉस ए के बराबर होती है। ए क्रॉस बी बराबर माइनस का बी क्रॉस ए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी बराबर माइनस का बी क्रॉस ए। ये क्या होगा बच्चों? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि देखिए अगर ए वेक्टर इधर है, ठीक है, और बी वेक्टर इधर है, अब ए क्रॉस बी लोगे तो क्या आएगा बच्चों? ये आएगा ए बी कॉस साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर एन। ये एंगल मान लीजिए आपने ले लिया, इसको आपने पॉजिटिव डायरेक्शन को लिया, ठीक है। तो जब बी क्रॉस ए लेंगे तो क्या होगा बच्चों? ए बी, चाहे तो आप ये एंगल ले लीजिए तो आ जाएगा साइन 360 माइनस थीटा, और या आप इधर से अगर लेंगे तो देखो ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव थी तो इधर वाली डायरेक्शन क्या होगी? निगेटिव। तो साइन माइनस थीटा भी ले सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा एन यूनिट वेक्टर। तो ये बचेगा ए बी साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस का ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। तो देखिए इस वैल्यू में क्या हो रहा है? तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आ गई? माइनस का बी क्रॉस है। देखो एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया, इसीलिए हम कहते हैं बच्चों कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होगी? माइनस का बी क्रॉस है। क्यों? ए क्रॉस बी किया तो ए से बी का एंगल लिया, जब बी क्रॉस ए करेंगे तो बी से ए का एंगल लेंगे, ठीक है। और अगर एक्यूट में भी लेना चाहेंगे तो बी क्रॉस ए का एंगल फिर इधर बन जाता, फिर ये माइनस थीटा रखते, साइन माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है, तब भी यही आंसर आएगा। तो आप किसी भी तरीके से कीजिए तो आपको ये पता चलेगा कि ए क्रॉस बी बराबर किसके होता है? माइनस का बी क्रॉस ए के। अब देखिए बच्चों आगे हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड, इसका जो है क्या होता है प्रॉपर्टी, ए क्रॉस ए इज ऑलवेज जीरो। किसी वेक्टर का उसी से क्रॉस जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस ए बराबर क्या आएगा? ए का मैग्नीट्यूड फिर ए का मैग्नीट्यूड और साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, इसलिए वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस ए हमेशा क्या आएगा बच्चों? जीरो आएगा। वैसे तो जीरो वेक्टर आता है बट हम ऐसे ही लिख रहे हैं नॉर्मल, ठीक है। थर्ड पॉइंट बच्चों, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी प्लस सी किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें भी फॉलो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वैलिड रहता है, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो देन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर ए क्रॉस बी जीरो हो गया इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के साथ क्या होंगे?
पैरेलल होंगे। तो याद रखना कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर सिद्ध करने हो तो ए डॉट बी फाइंड करो और देखो वो 0 आता है अगर, तो हाँ वो परपेंडिकुलर हो गए। बट अगर दो वेक्टर पैरेलल प्रूव करने हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो हम कहेंगे हाँ ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट को 0 देखना है और पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट को 0 करना है। चलिए अब हम अपने फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। I क्रॉस I इज इक्वल टू 0 और J क्रॉस J इज इक्वल टू 0 और K क्रॉस K इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी वेक्टर का उसी से क्रॉस करने पर आंसर हमेशा 0 आता है। I क्रॉस I 0, क्यों? क्योंकि I का मैग्नीट्यूड इंटू I का मैग्नीट्यूड और साइन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी वेक्टर का उसी से एंगल क्या होता है? 0 होता है, इसलिए इन सबका आंसर 0 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, जबकि आपको यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी याद रखनी है, 6 प्रॉपर्टी, कि I क्रॉस J इज इक्वल टू K होता है, J क्रॉस K इज इक्वल टू I होता है और K क्रॉस I जो होता है वो J होता है। ऐसा कैसे हो गया बच्चों? देखिए I क्रॉस J तो क्या आएगा? I का मैग्नीट्यूड, J का मैग्नीट्यूड, साइन इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। I J के तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो इनके बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और एक यूनिट वेक्टर ऐसा जो I और J के दोनों के परपेंडिकुलर हो तो वो कौन होता है? K होता है। इसीलिए I क्रॉस J की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है? K के बराबर आ जाती है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि I इधर J इधर, तो इन दोनों का जब क्रॉस करोगे तो क्या होगा? देखो अपना रूल लगाओ, I से J की तरफ फिंगर को ग्रैब करो तो ये होगा कि I क्रॉस की डायरेक्शन, I क्रॉस J की डायरेक्शन ये, और ये क्या होती है? K की डायरेक्शन होती है। देखो K एक्सिस इधर ही तो होता था, इसीलिए ये K आ जाता है। ऐसे ही J क्रॉस के I आ जाता है और K क्रॉस I 0 आ जाता है। बच्चों इसको आप एक सर्किल से भी याद कर लें ये चीज़ तो आपके लिए अच्छी रहेगी। क्या? कि अगर एक सर्किल है और इस सर्किल में हम I J और K लिख दें, ठीक है। अब अगर हमको बच्चों यहाँ पे I क्रॉस J करना हो तो आंसर क्या आएगा? K आएगा। अगर J क्रॉस K करना हो तो आंसर क्या आएगा? I आएगा। K क्रॉस I करना हो तो आंसर क्या आएगा? J आएगा। मतलब जब तक क्लॉकवाइज में चलोगे तब तक सब मामला रहेगा पॉजिटिव। जब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे, K क्रॉस J करेंगे तो क्या आएगा? माइनस I। J क्रॉस I करेंगे तो क्या आएगा? माइनस K। I क्रॉस K करेंगे तो क्या आएगा? माइनस J। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ा तो क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। क्लॉकवाइज चलोगे तो सब पॉजिटिव प्रोडक्ट आते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बातें क्लियर हो गई। बच्चों ये हमारा डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम दो वेक्टर्स का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब जनरल हम आपको प्रोडक्ट करना सिखाने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट को करना कैसे सीखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दो वेक्टर हमको दे दिए जाएं, एक वेक्टर हमको दे दिया गया a वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k, कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा वेक्टर b दे दिया गया 2i माइनस 2j प्लस 8k। हमसे कहा जाए फाइंड a डॉट b एंड a क्रॉस b, तो फाइंड a डॉट b एंड A क्रॉस B। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं बच्चों? तो देखिए A डॉट B निकालना तो बहुत सिंपल है भाई। A डॉट B फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा बच्चों? पहले A वाली वैल्यू रखो जो भी है। क्या है हमारे पास? देखिए 3i प्लस 2j माइनस 4k डॉट B वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये क्या आएगी बच्चों? देखो 2i माइनस 2j प्लस 8k। ठीक है, अब जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a डॉट b कितना आएगा हमारे पास? देखिए
तो बच्चों पहले यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, भाई 2i लिया, सब में मल्टीप्लाई करो, तो 2i का 3i से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, और क्या बचेगा बच्चों, i डॉट i, फिर 2i का 2j से करोगे, 2 2 जा 4, j डॉट i, फिर 2i का 4k से करेंगे तो देखो 4k डॉट 2i आएगा, तो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि माइनस का बचेगा 4 2 जा 8, और कितना बचेगा बच्चों, k डॉट i। ठीक है, अब बच्चों फिर ऐसे ही माइनस का आप 2j लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2j का 3i करेंगे, देखो क्या आएगा, माइनस का 6 i डॉट j, फिर 2j का 2j से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 j डॉट j। ठीक है, फिर 2j का 4k से जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा 8 k डॉट j। ठीक है, डिवाइडेड बाई ठीक है, अब देखिए 8k को उठाइए और इन सब में मल्टीप्लाई कीजिए, जब 8k से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 3 जा 24 i डॉट k, फिर 8k का 2j से करेंगे तो 8 2 जा 16 j डॉट k, माइनस इसका 4 से करेंगे तो 32 k डॉट k। अब आपको पता है i डॉट i क्या होता है, 1 होता है, j डॉट j क्या होता है, 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, जबकि i डॉट j डॉट k और k डॉट i ये सब 0 होते हैं। तो बच्चों देखो j डॉट i ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, k डॉट i ये टर्म भी 0 हो जाएगा, देखो i डॉट j ये टर्म भी 0, क्योंकि ये 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ऐसे k डॉट j ये भी 0, j डॉट k 0, k डॉट i डॉट k 0, बचेगा कौन, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास बचेगी 6 इंटू 1 प्लस माइनस का 4 और माइनस का 32। ठीक है, इंटू सब में आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 36 प्लस का 6 मतलब माइनस का 30। सो द वैल्यू ऑफ a डॉट b विल बी माइनस 30। ठीक है, तो a डॉट b हमारे पास कितना आ गया, माइनस 30 आ गया। इसका मतलब जब भी a डॉट b निकालना हो तो हम क्या करेंगे, i के टर्म का i से मल्टीप्लाई, j के साथ जो भी लिखा हुआ फैक्टर उसका j से मल्टीप्लाई, जो k के साथ लिखा हुआ उसका k से मल्टीप्लाई, और इस तरीके से हमारे पास डॉट प्रोडक्ट निकल आएगा। तो अब डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत सिंपल हो गया, मतलब हम चाहें तो इतना सब काम ना करें, हम इस काम को नहीं करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हो, ऐसे नोट कर लो, कर लिया, ओके। हम चाहें तो हम इसी काम को ऐसे भी कर सकते हैं। हम इस काम को कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमें a डॉट b चाहिए। अच्छा, तो क्या करेंगे, i का i से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, फिर j का j से, तो देखो माइनस का 4, k का k से, तो 8, और यहाँ k के साथ क्या है 4, इनका नंबर का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा माइनस 32 4 कितना हो गया 36 में 6 गया तो क्या बचेगा माइनस का 30। सो a डॉट b विल बी माइनस 30। ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। बट बच्चों अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो डॉट प्रोडक्ट तो बहुत ईजी हो गया कि i के फैक्टर का i से मल्टीप्लाई, j के साथ जो स्केलर लगा वो j से मल्टीप्लाई, k वाले के स्केलर का k के स्केलर से मल्टीप्लाई, सीधी सी बात। ठीक है, बट जब आपको a क्रॉस b निकालना होगा, क्या निकालना है बच्चों, a क्रॉस b, तो आप क्या करेंगे सोचिए। तो a क्रॉस b निकालने का तरीका होता है डिटर्मिनेंट से इसको फाइंड करते हैं। तो पहले आप एक प्यारी सी डिटर्मिनेंट बनाइए, डिटर्मिनेंट ऐसे बनती है। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म है, अभी आगे चल के मैथमेटिक्स में आपको इसका पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और आई जे के को एज इट इज लिख दीजिए ऊपर। इसको करना बहुत टफ नहीं है बच्चों, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे ना तो आएगा नहीं, आई जे के। तो हमें जैसे a क्रॉस b करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उसमें क्या लिखेंगे ऊपर आई जे के।
अब हम देखेंगे बच्चों हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी। तो पहले हम ए को पकड़ेंगे, ए क्या है, ये है, इसको पकड़ लिया। अब इसमें जो आई के साथ है वो आई के नीचे मल्टीप्लाई, जे के साथ जो है वो जे के नीचे, और जो के साथ है वो के नीचे। आई के साथ क्या है यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे आई के साथ क्या है, सॉरी जे के साथ क्या है 2, और के साथ क्या है -4। एज इट इज लिख देना है, ठीक है। फिर बी वाले को देखो, ये बी वाला है, ठीक है। फिर वही बात, जो आई के साथ मल्टीप्लाई वो आई के नीचे, तो आई के नीचे क्या जाएगा यहाँ से देखो 2, जो जे के साथ मल्टीप्लाई वो जे के नीचे, और जो के साथ मल्टीप्लाई वो के नीचे, ठीक है। इतना आ गया। जब इतना हमने कर लिया बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई कॉमन ले लेंगे। जब आई कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं, ऐसे देखो, इसको क्लोज कर दिया। तो जो बचा वो लिख लो। क्या बचा आपके पास देखो 2 - 4 - 2 8, यानी कि ये बचा है 2 - 4 और -2 8, ठीक है। प्लस का लिया आई तो माइनस का लेंगे जे, फिर प्लस का लेंगे के, ऐसे चलता है बच्चों, ठीक है। तो माइनस का जे, अब क्यों चलता है ये आपको मैथ्स वालों को डिटरमिनेंट सिखाया जाएगा, बायो वाले बस इतना जान लें, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, जब माइनस का जे लेंगे तो जे के सामने की हर चीज बंद कर लेंगे, ऐसे बंद हो गए। अब क्या बचा हमारे पास, सोचो जरा क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा है 3 - 4 2 8। जो बचा उसको नोट कर देंगे, 3 - 4 2 8। फिर प्लस का के लिखेंगे बच्चों, और के सामने वाले को क्लोज कर देंगे। अब के सामने क्लोज करोगे देखो ये और ये क्लोज हो गए। बचेगा कितना देखो 3 2 2 - 2, तो क्या बचा 3 2 2 -2, ये इतना आ गया। अब देखिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं ए क्रॉस बी के लिए। अब हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जैसे आप क्रॉस बनाते थे ना, क्रॉस आप लोग कैसे बनाते हो, ऐसे फिर ऐसे। तो पहले आप क्रॉस से इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को, क्या आया 8 2 जा 16, फिर माइनस लगा के इनको मल्टीप्लाई करो, इस क्रॉस को, इधर वाले को। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 2 जा 8, वो भी कैसा माइनस का, तो माइनस का 4, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा -2 -4, यानी कि प्लस का 8 मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ऐसे। फिर माइनस का जे देखो हमारे पास आ ही चुका है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 8 कितना आएगा 24। फिर माइनस, अब माइनस लगा के इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा देखो -का 8, जो आया वो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। प्लस के में देखिए बच्चों, पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6, वो भी कैसा का 6। फिर माइनस लगा के ये वाला लिखेंगे, तो ये कितना आएगा 2 2 जा 4, ठीक है। अब बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा A क्रॉस B = 16 में 8 गया तो कितना बचेगा 8, यानी कि 8i माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 24 प्लस कितना हो गया 8, यानी कि 32, क्या आएगा 32j। देखो माइनस माइनस प्लस, तो बीच में प्लस आ जाएगा, तो 24 + 8 यानी कितना बचेगा 32, तो j हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों देखो, तो -6 -4 दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बचेगा -10, तो ये बचेगा -10k। सो A क्रॉस B इज 8i - 32j - 10k। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, और हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू बच्चों।